नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सन्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका एडुटेरिया की तरफ से नया प्लास्टिक सेट जो निकाला गया है, ये आपका प्लास्टिक सेट 8 होने वाला है। और जहां तक कि दोस्तों 7 तक हम लोग वीडियो के माध्यम से वीडियो देख चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं 7 तक, तो इसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलिए यहाँ से और वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका आर्जुवेद आपका हो जाएगा। ये आर्जुवेद होगा आपका। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उब्रुबेला में भगवान बुद्ध को निम्न में से किस साधक से मुलाकात नहीं हुई थी? तो किस साधक से मुलाकात नहीं हुई थी? तो ये आपका रंपा जो है, रंपा, ऑप्शन डी में आपका ये, इससे आपका रंपा से मुलाकात नहीं हुई थी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौद्र संप्रदाय के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे? तो ये आपका वल्लभ भाई आचार्य थे। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के शिलालेख में पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। तो ये आपका दूसरा शिलालेख में किया गया था। 1 मिनट दोस्तों, 4 का देखेंगे राइट आंसर। तो 4 का, हाँ, ये आपका ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो ये आपका पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उक्का नामक आग्नेयास्त्र का प्रयोग निम्न में से किस शासक द्वारा किया जाता था? तो ये आपका किया जाता था, ये आपका शेर शाह के द्वारा किया जाता था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहुल प्रणाली की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई थी? तो पहुल प्रणाली की शुरुआत जो किया था, ये आपका गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है, बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज तथा मीर कासिम के मध्य हुई थी। नंबर 2 में है, बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दिए थे। तो ये आपका कथन 2 जो है ये आपका सत्य है, और कथन 1 जो है ये आपका गलत है। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ से सत्यकुट का चयन करें, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में आपका केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं था? तो ये आपका बैगा जो है ये आपका पशुपालक नहीं था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, और वीडियो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका देखेंगे राइट आंसर 11 का, तो ये आपका 1840 में किया गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? तो तर्क दिया था प्रशासनिक सुविधा के लिए। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? तो ये आपका ऑस्कर पुरस्कार होगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो आपका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका पेरिस में है। ऑप्शन आपका ए जो है आपका राइट आंसर होगा। 14 का ए होगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन था? तो ये आपका विनेश फोगाट जो है ये आपका ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर होगा। 15 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेप्टोन तथा पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? तो ये आपका
व्युत्पन्न हो जाएगा, व्युत्पन्न होगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस खेल से बंकर तथा मैलेट शब्द संबंधित है? तो ये आपका पोलो से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये आपका सतवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्तीय समावेशन की माधवर कार्य योजना तैयार करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो ये इसका राइट आंसर देखेंगे 19 का, तो आपका दीपक महती समिति हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कम तरल मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो 20 का राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका M4 को राइट आंसर होगा, M4 को जाना जाता है। चलिए आगे आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत में बैंक द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? तो किसको ऋण देने से है? तो ये आपका है कृषि, छोटे उद्यम और लघु उद्यम, यहाँ से आपका सभी है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सभी याद रखिएगा इसको। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने किस प्रकार की व्यवस्था को आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया था? तो यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर, तो ये आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस मध्य अफ्रीका देश ने अपनी समृद्ध जैव विविधता का लाभ उठाने के लिए नायोग प्रोटोकॉल को अपनाया? तो ये आपका कैमरून आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने गरो रिपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया था? तो ये आपका नीति आयोग ने किया था। ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय सलाहगंज संग्रहालय की आधारशिला रखी गई, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वाधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? तो ये जो आपका रखा है आधारशिला, तो 27 का देखेंगे राइट आंसर, तो 27 का आपका महाराष्ट्र में रखा है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो आपका किया है, ये आपका कौन किया है? तो ये जो आपका किया है, ये आपका मलेशिया किया है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अमेरिका ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कौन से राष्ट्रपति बने हैं? मतलब कौन से राष्ट्रपति बने थे? तो ये आपका 47वां राष्ट्रपति जो है ये आपका है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये आपका सुधा रघुराजन जो है इसको सम्मानित किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय रेलवे 69वां डिवीज़न कौन बना है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका डिवीज़न जो बना है ये आपका जम्मूई रेलवे डिवीज़न बना है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32 नंबर का। चलिए 32 नंबर का देखिए, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया था?
तो ये आपका अट्टम का दिया गया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक आपका कौन था? तो ध्वजवाहक जो आपका था ये आपका भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरहोल जियोफिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने किस राज्य में वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग कार्यक्रम पर कार्य करना शुरू किया है? तो ये जो आपका कार्य करना शुरू जो किया है तो ये आपका किया है महाराष्ट्र ने किया है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभ्यारण्य में चीतों का दूसरा आवास बनने की घोषणा की है? तो ये देखेंगे तो आपका गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 का ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये आपका गौतम अडानी बना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर किसे बताया गया है? तो ये आपका वियना को बताया गया है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी को। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो ये आपका 75वां हो जाएगा, 75वां वर्ष। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार का मुख्य सचिव जो आपका नियुक्त किया गया है ये आपका अमृतलाल मीना को किया गया है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये आपका 23 अगस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में एंटी रेप बिल 2024 पास किया गया है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल किया गया है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है 42 नंबर का, पेरिस पैरालंपिक में शीतल देवी ने वज्र मेडल जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध अगर देखेंगे तो ये आपका निशानेबाजी से है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्टेड द एप्रोप्रिएट ऑन वर्ड subdestined द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो इसका देखेंगे राइट आंसर 43 का आती है आपका होमिसिस्ट आपका राइट आंसर होगा, होमिस्ट। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन है, आई वाज राइटिंग डैश टू हॉर्स। यहाँ से इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इन द गिवन फार्स हेड एंड फास्ट। तो हार्ड एंड फास्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एस्थेटिक्स। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका व्याकरण का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो आपसे क्या पूछ रहा है, स्त्रीलिंग नहीं है। तो आपका पहिया जो है ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बात करना, बहुत कम बोलना, अत्यधिक बातें करना और अपनी बात से पलटना। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका देखेंगे राइट आंसर संधि विच्छेद का, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, दिग्जोट दर्शन। आपका ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? तो 5 प्रकार के। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्योम का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन नहीं है? तो ये आपका पावक जो है ये आपका नहीं है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एकीकक विशेषता नहीं है? तो ये आपका द्विसदनीय विधायिका होगा। आपका ऑप्शन ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकाएं कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी? तो अनुच्छेद आपका एक मिनट दोस्त, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका अनुच्छेद 77 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका 53 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 53 नंबर का क्या है क्वेश्चन। 53 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का स्थापना किया गया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंध में औसत है? तो 54 का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका 54 का डी आपका राइट आंसर होगा। इनमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, सभी राज्य का अपना अपना धर्म होता है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। यह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद के कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनता है? तो ये जो आपका सक्षम बनता है ये आपका बन जाता है अविश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो सरकार कौन चलाता है? तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद चलाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, चाहे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 57 नंबर का, भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निहारता के प्रश्न पर किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? तो ये जो आपका निर्णय लेते हैं ये आपका भारत के निर्वाचन आयोग से लेते हैं। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो एक संवैधानिक निकाय नहीं है तो ये आपका राज्य मानवाधिकार आयोग होगा। आपका ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये जो आपका पारित किया गया था ये आपका 2019 में किया गया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो ये आपका 1950 में किया गया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए 61 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से है। 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो तारामंडल को शिकारी भी जो कहा जाता है ये आपका ओरियन को कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए जो हो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाद्वीपीयता से संबंध सही कथन का चयन कीजिए। तो नंबर 1 में है समुद्र जलवायु पर माध्य प्रभाव डालता है। नंबर 2 में है जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है लोगों को चरम मौसम स्थितियों का अनुभव होता है। नंबर 3 में है जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई वाले स्थान की ओर ले जाता है और वायुमंडल कम संघनन होता जाता है और तापमान कम होता जाता है। तो यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर 62 का, तो आपका हो जाएगा केवल 1 और 2 आपका राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल हिंडन और टोंस नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये जो आपका सहायक नदी हो जाएगा ये आपका यमुना आपका राइट आंसर हो जाएगा। यमुना का सहायक नदी है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक्का
जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो ये आपका किस देश में स्थित है? तो ये आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी होगा। धातु शोधन कोयला उच्च श्रेणी के लिग्नाइट कोयला है जिसका बाल्य भट्टी में लोहे के परगलन में विशेष महत्व है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का है, भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो यहाँ जो ठहराया जा सकता है तो देखेंगे 66 का, तो ऑप्शन आपका बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आपका हो जाएगा विरासत का अधिकार, उसके बाद होगा आपका अलवकारी भूमि जोत का आकार, और उसके बाद हो जाएगा आपका भूमि का विभाजन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है? चलिए इसका आंसर बताइए। तो आपको गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है? तो मिट्टी आपका होता है लोएस होता है, लोएस की प्रकार की होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो आपका नाम से, ये आपका कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69 नंबर का, यहाँ से देखिए 69 नंबर का क्वेश्चन है। 69 नंबर का क्वेश्चन है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो हवाई परिवहन जो शुरू किया गया था ये आपका 1911 में किया गया था। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत प्रकाश का उदाहरण है? तो श्वेत प्रकाश का उदाहरण देखेंगे तो ये आपका बहुरंगीय प्रकाश होगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा पर उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और समय के अनुक्रमानुपाती होती हैं? तो इसका देखेंगे राइट आंसर 72 का, तो 72 का हो जाएगा जूल का नियम हो जाएगा। आपका जूल का नियम होगा। ऑप्शन आपका ए जो होगा राइट आंसर होगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। एक छोटी सी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल को किस रूप में जाना जाता है? ये आपका किस रूप में जाना जाता है? ये आपको आवेग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पराध्वनिक उत्पन्न करते हैं? तो पराध्वनिक जो उत्पन्न करती हैं ये आपका जब ध्वनि परावर्तित होती है तो ये आपका पराध्वनिक उत्पन्न करती हैं। तो ऑप्शन आपका ए जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया गया था? तो पहली बार जो आपका प्रयोग किया गया था ये आपका LIGO का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सा सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सा है आपका? तो सदिश राशि जो आपका है ये आपका गुरुत्वाकर्षण जो है ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन देखेंगे कौन सा सही है। तो ये आपका चुंबक के S ध्रुव से N ध्रुव तक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणुओं की संख्या का सही निरूपण है? तो ये जो आपका सही हो जाएगा निरूपण, तो ये आपका हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान और आपका मोलर द्रव्यमान और आपका गुणे हो जाएगा आवोगाद्रो का संख्या। तो ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा या फिर कहीं आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे आपका 79 नंबर का क्वेश्चन है,
अब क्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है? तो ए आपका हो जाएगा क्वार्टज हो जाएगा आपका क्वार्टज। ऑप्शन आपका ए जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विंडो क्लीनर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है? तो ये क्षार देखेंगे तो ये आपका अमोनिया ऑक्साइड पाया जाता है, सॉरी अमोनिया हाइड्रा ऑक्साइड पाया जाता है। ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 नंबर का, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत अपघटय विलयन में पारित होने वाली विद्युत की समान मात्रा द्वारा मुक्त होने वाली विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्य भार के समान अनुपाती होती है? तो ये जो आपका समान अनुपाती जो हो जाता है ये आपका होता है माइकल फेराडे। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो उत्पन्न ज्वाला का रंग जो होता है ये आपका पीला होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्षारीय मृदा धातु के परमाणु क्रमांक संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है? तो कौन सा कर्म आपका सही कर्म है? तो सही कर्म यहाँ से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका BEMG, उसके बाद CASAR, उसके बाद BA। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत के सुरों में कौन सा नियम आधारित है? तो ये जो आपका आधारित है ये आपका अष्टक का नियम हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उदासीय ऑक्साइड नहीं है? उदासीय ऑक्साइड नहीं है, तो ये जो आपका ऑक्साइड नहीं है तो ये आपका हो जाएगा Na2O होगा, Na2O आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या है? तो एकलक इकाई क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ग्लूकोज आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं RBC के निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक विटामिन कौन सा है? तो इसका विटामिन देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा विटामिन ई जो है आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी। चलिए आगे आपका 88 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से है। देखिए 88 नंबर का क्वेश्चन में क्या है आपका, एक मिनट। तो 88 नंबर का क्वेश्चन है लाल, बैंगनी, नीले या काले रंग के फलों की सब्जियों तथा अनाज में कौन सा प्राकृतिक जैव सक्रिया में पानी में घुलनशील और फिनोलिक यौगिक उपस्थित होता है? तो ये जो आपका उपस्थित होता है ये आपका होता है एंथोसाइनिक होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पौधे की जड़ प्रजाति के प्रमुख कार्यों में शामिल नहीं है? तो कार्यों में जो आपका शामिल नहीं है ये आपका पौधे के हिस्से को भोजन की आपूर्ति। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, आप लोग यहाँ से इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भोजन और ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले गंभीर अल्पपोषण को क्या कहा जाता है? तो अल्पपोषण को जो कहा जाता है ये आपका सूखा रोग कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाले बेरी रोग का लक्षण नहीं है? तो इसका देखेंगे राइट आंसर तो आपका धीरे धीरे घाव भरना हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? तो गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? तो ये आपका 2 धमनियाँ होती हैं, यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का उत्कीय परीक्षण के लिए कोशिका द्रव, लाल रक्त कणिकाओं, कोलेजन और पेशी तंतुओं को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उत्क्रमणीय प्रतिदीप्तशील लाल और अम्लीय रंजक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका ईओसिन है आपका। ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
अस्थि मज्जा में पाए जाने वाले कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली की रूप में कार्य करती हैं? तो ये जो आपका कार्य करती हैं ये आपका मूल कोशिका करती हैं, मूल कोशिकाएं। ऑप्शन आपका डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक की विशेषता है? तो अस्थायी ऊतक की विशेषता देखेंगे तो अस्थायी ऊतक की विशेषता ये आपका हो जाएगा अंतर कोशिकीय रिक्तियाँ मौजूद हैं। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। और आगे दोस्तों आपका 5 क्वेश्चन मैथ का है। तो आप लोग अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से इसका पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। 96 का देखेंगे राइट आंसर, तो 96 का आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, 962 होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।